ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, प्रदोष का व्रत भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती को समर्पित होता है। ये व्रत भगवान भोलेनाथ को अत्यंत ही प्रिय है। इसलिए आज के दिन अगर आप शिव शक्ति की आराधना करते हैं, विधिवत उनकी पूजा करते हैं, तो निश्चित ही आपके मन की कामना पूर्ण होती है। क्योंकि शास्त्रों के अनुसार प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में यानी कि संध्या काल में भगवान भोलेनाथ साक्षात रूप से शिवलिंग में विराजमान होते हैं। तो जो भी भक्त आज के दिन प्रदोष काल में विधिवत उनकी पूजा आराधना करते हैं, उनके मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती है। समस्त प्रकार के ग्रह दोषों से मुक्ति मिलती है। किसी भी प्रकार की समस्या हो जीवन में, चाहे वैवाहिक जीवन में परेशानियां आ रही हो, संतान प्राप्ति में बाधा हो, धन के आगमन में परेशानी हो, रोगों से परेशान हो, कर्ज से घिरे हुए हो, शत्रुओं से घिरे हुए हो, या जन्म कुंडली के अशुभ ग्रहों के प्रभाव से आप बहुत अधिक परेशान हो, राहु केतु शनि के दुष्प्रभावों से परेशान है, तो प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल का समय आपके लिए वरदान के समान हो सकता है। अगर आप आज के दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा करते हैं तो देखिए, जरूरी नहीं है कि आप व्रत धारण करेंगे तभी पूजा कर सकते हैं। बिना व्रत किए भी जब त्रयोदशी तिथि होती है उस दिन संध्या काल में भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन करना चाहिए। घर के आसपास कोई भी शिव मंदिर हो, वहां जाकर भगवान शिव को जल अर्पित करें, दूध अर्पित करें, पंचामृत अर्पित करें, बेलपत्र, भांग, धतूरा इत्यादि पूजन की सामग्री भगवान भोलेनाथ को अर्पित करते हैं और उसके बाद अपने मन की कोई कामना कहते हैं, अपने जीवन की कोई परेशानी कहते हैं, तो निश्चित ही भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके जीवन की परेशानियां भी दूर होती हैं और मन की इच्छाएं भी पूर्ण होती हैं। तो व्रत धारण जो करते हैं भक्त अत्यंत ही श्रेष्ठ है। लेकिन अगर आप किसी भी कारणवश प्रदोष का व्रत नहीं धारण कर पाते हैं तो आज आपको भगवान भोलेनाथ की पूजा जरूर करनी चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि यानी प्रदोष व्रत के बारे में। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें कब धारण करना है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा यानी कि प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, और आज हमें किस प्रकार से भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करनी चाहिए, व्रत धारण करते हैं तो व्रत के क्या नियम होते हैं, और आज कौन से विशेष उपाय करें जिससे कि भगवान भोलेनाथ की कृपा से हमारे मन की समस्त कामनाएं पूर्ण हो। अगर व्रत करते हैं तो भी हमारे मन की समस्त कामनाएं पूर्ण हो, व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो, और बिना व्रत किए भी आज अगर आप भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करें और इन उपायों को करें तो निश्चित ही आपके मन की कामना पूर्ण होती है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर कीजिए, शेयर भी जरूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रदोष व्रत के महत्व के बारे में। देखिए, वैसे तो प्रदोष का व्रत कोई भी धारण कर सकता है, जैसा कि शास्त्रों में वर्णित है कि आप किसी भी मनोकामना से आज के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं, व्रत धारण करते हैं तो निश्चित ही आपकी कामना पूर्ण होती है। लेकिन संतान प्राप्ति के लिए प्रदोष का व्रत सर्वश्रेष्ठ व्रत माना गया है। तो अगर किसी भी प्रकार से संतान प्राप्ति में आपको बाधा है तो आपको प्रदोष का व्रत जरूर धारण करना चाहिए। प्रदोष व्रत अगर आप नियम पूर्वक करते हैं तो निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ति होती है। और अब जानते हैं कि प्रदोष का व्रत हमें कब करना है, त्रयोदशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा। देखिए, मार्च महीने में यानी कि फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की जो त्रयोदशी तिथि है 15 मार्च को दोपहर 1:12 पर शुरू होगी और समाप्त हो रही है 16 मार्च को दोपहर 1:39 पर। तो व्रत हमें कब धारण करना है? देखिए, प्रदोष का व्रत जो होता है संध्याकालीन त्रयोदशी तिथि जब होती है उसी समय प्रदोष का व्रत किया जाता है और उसी व्रत में भगवान भोलेनाथ की पूजा की जाती है। जब संध्या काल में यानी कि प्रदोष काल में त्रयोदशी तिथि हो तो वो तिथि हमें प्राप्त हो रही है 15 मार्च के दिन। 16 मार्च को सूर्योदय कालीन तिथि हमें जरूर प्राप्त हो रही है, लेकिन शाम के समय प्रदोष काल में त्रयोदशी तिथि नहीं है। तो हमें 15 मार्च को ये व्रत धारण करना है और 15 मार्च को मंगलवार है, तो इस बार का जो प्रदोष व्रत होगा वो भौम प्रदोष होगा। भौम प्रदोष होने की वजह से अगर आप किसी भी वजह से शनि के दोषों से परेशान हैं, मंगल के दोषों से परेशान हैं, रोग, ऋण और शत्रुओं की वजह से परेशान हैं, तो आज का दिन आप भगवान भोलेनाथ की पूजा जरूर कीजिए। और भौम प्रदोष है तो हनुमान जी की भी पूजा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि दिन विशेष के अनुसार प्रदोष व्रत का महत्व होता है और दिन विशेष के अनुसार हमें उसकी पूजा भी करनी चाहिए। जैसे कि उस दिन के जो देवता होते हैं उनकी भी आराधना उतनी ही महत्वपूर्ण होती है आज के दिन।
तो आज के जो देवता है यानी मंगल के जो देवता होते हैं हनुमान जी हैं, तो उनकी पूजा आपको आज जरूर करनी है। और अब जानते हैं प्रदोष काल की पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में। देखिए, प्रदोष काल की पूजा का जो शुभ मुहूर्त है शाम के समय यानी कि 15 मार्च की शाम को 6:29 से रात्रि 8:53 तक है। तो इस समय आप पूजा कर सकते हैं। और अब जानते हैं कि प्रदोष व्रत के दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा किस प्रकार से करें, और अगर आप व्रत धारण करते हैं तो व्रत के क्या नियम होते हैं। देखिए, आज के दिन प्रातःकाल जल्दी उठ जाएं। आप व्रत करते हैं तब भी आपको जल्दी उठना चाहिए, और व्रत नहीं करते हैं तब भी आपको सुबह जल्दी जरूर उठ जाना चाहिए, मतलब सूर्य निकलने से पहले उठ जाइए। उठकर स्नान इत्यादि कर लीजिए। स्नान करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अपने घर के मंदिर में जो नित्य की पूजा होती है वो पूजा पूर्ण कीजिए। और सर्वप्रथम स्नान करने के बाद भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए। उसके बाद नित्य की पूजा करके आप चाहें तो मंदिर जा सकते हैं। घर के आसपास कोई शिवालय है तो वहां जाकर पूजा कर सकते हैं। और घर के आसपास कोई मंदिर नहीं है या जा नहीं पा रहे हैं आप, तो अपने घर में भी भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती की जो मूर्ति है, प्रतिमा है या शिवलिंग है, उनकी विधिवत पूजा आराधना कीजिए। मतलब धूप दीप अभिषेक कीजिए अगर शिवलिंग है आपके पास तो। और इसके साथ ही बिल्वपत्र जरूर होना चाहिए भगवान भोलेनाथ की पूजा में। अक्षत अर्पित करें, फल अर्पित करें, और कोई सा भी फल आप अर्पित कर सकते हैं। भोग स्वरूप आप सफ़ेद मिठाई का भोग लगा सकते हैं। दूध से बनी हुई मिठाइयाँ भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है, तो आप उसका भोग लगा सकते हैं। और कोई भी सामग्री उपलब्ध ना हो तो ऐसे में आप बतासा, मिश्री, गुड़, शक्कर जो भी आपके पास उपलब्ध हो यथासंभव भगवान भोलेनाथ को भोग अर्पित कीजिए। व्रत करना चाहते हैं तो व्रत का संकल्प ले लीजिए कि आज आपका व्रत है। और अगर किसी विशेष मनोकामना से आप प्रदोष का व्रत धारण कर रहे हैं तो अपनी मनोकामना का संकल्प भी भगवान भोलेनाथ के सामने लीजिए और उसे पूर्ण करने के लिए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कीजिए। व्रत में जाने अनजाने कोई भूल हो जाती है उसके लिए क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। और दिन भर आप व्रत धारण कर सकते हैं फलाहार के द्वारा, यानी कि फल, दूध, जूस इत्यादि लेकर आप ये व्रत कर सकते हैं। बहुत से भक्त ये व्रत निर्जल भी धारण करते हैं, तो जिस प्रकार से भी आप ये व्रत करते हैं उस प्रकार से आप ये व्रत कर सकते हैं। अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार ही हमें व्रत धारण करना चाहिए। शाम के समय प्रदोष काल में फिर से भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना कीजिए। चाहे तो मंदिर जाकर कर सकते हैं, और अगर संभव ना हो मंदिर जाना तो घर में भी कर सकते हैं। वैसे प्रयास करना चाहिए कि प्रदोष काल की पूजा मंदिर जाकर करें, मतलब शिवालय जाकर अगर आप प्रदोष काल में पूजा करते हैं तो उसका बहुत अधिक लाभ प्राप्त होता है। जैसा कि शास्त्रों में भी बताया गया है कि शाम के समय प्रदोष काल में त्रयोदशी तिथि के दिन भगवान भोलेनाथ साक्षात रूप से शिवलिंग में विराजमान होते हैं। तो जब हम साक्षात शिवलिंग में भगवान शिव की पूजा आराधना करते हैं तो उसके बाद जो हम प्रार्थना करते हैं अपनी, जो हम अपनी मनोकामना कहते हैं, वो बहुत शीघ्र पूर्ण होती है। तो प्रयास करें मंदिर जाने का, लेकिन अगर संभव न हो तो अपने घर में भी भगवान भोलेनाथ की विधिवत पूजा आराधना कर सकते हैं। शाम को भगवान भोलेनाथ को खीर का प्रसाद अर्पित कर सकते हैं। मंगलवार के दिन है त्रयोदशी तिथि, तो आप चाहें तो गुड़ से बना हुआ हलवा या गुड़ का भोग भी अर्पित कर सकते हैं। और आज बहुत महत्वपूर्ण है हनुमान जी की पूजा, तो किसी भी हनुमान मंदिर में जाके भगवान हनुमान जी को अगर आप बूंदी के लड्डू अर्पित कर सकते हैं, पान का बीड़ा अर्पित कर सकते हैं, तो अत्यंत ही श्रेष्ठ होगा, आपके मन की कामना पूर्ण होती है। और हनुमान मंदिर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए आज के दिन। जो भी प्रसाद आप हनुमान जी को अर्पित करते हैं उसे मंदिर के बाहर जो भी लोग होते हैं उन्हें थोड़ा बहुत जरूर वितरित कीजिए, और थोड़ा सा प्रसाद बचाकर अपने घर लाइए, अपने परिवारजनों को आप दे सकते हैं। आज के दिन हनुमान मंदिर में अगर आप पान का बीड़ा अर्पित करते हैं, हनुमान जी की पूजा आराधना करते हैं, तो आपको कर्ज से मुक्ति मिलती है और आपके जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है, मिठास आती है जीवन में। और अगर आप कर्ज से परेशान हैं, धन के अभाव में हैं, तो शिवलिंग पर गन्ने के रस से अभिषेक कीजिए। और मसूर की जो लाल वाली दाल होती है वो थोड़ी सी दाल शिवलिंग पर अर्पित करने से कर्ज से मुक्ति मिलती है, आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है। और जिस भी मनोकामना से आप भगवान शिव की पूजा आराधना कर रहे हैं, इस व्रत को धारण कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी वो मनोकामना पूर्ण हो तो भौम प्रदोष के दिन भगवान भोलेनाथ को आटे और गुड़ से बनी हुई मिठाई, पकवान या हलवा अर्पित करें। और भगवान भोलेनाथ को सफेद पुष्प अर्पित करना चाहिए। आपके पास सफेद पुष्प मंदार का हो आप अर्पित कर सकते हैं। मंदार का पुष्प ना मिले तो ऐसे में कोई भी सफेद पुष्प भगवान भोलेनाथ को अर्पित करें, अपने मन की कामना कहें, तो निश्चित ही आपकी कामना पूर्ण होती है। तो आशा करती हूँ फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष के प्रदोष से संबंधित ये महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए अवश्य उपयोगी सिद्ध होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए
और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव का जयकारा ज़रूर लगाएं। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।